मेरी यूट्यूब चैनल हमारी दुनिया पर आप सभी को बहुत स्वागत है। तो कल मधुश्रावणी है। 15 दिन से ये मधुश्रावणी जो पर्व होता है त्यौहार जो 15 दिन से हो रहा है। तो पंचमी पहला दिन जो होता है उसको हम लोग पंचमी बोलते हैं और 13 दिन बीच में होता है। तो इसको विधि विधान से बहुत सारा विधि विधान होता है, उसी हिसाब से होता है। तो हम पंचमी का वो नहीं किए थे, मधुश्रावणी का ब्लॉग बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एक बार। तो ये मैथिल ब्राह्मण और कास्ट जो लाला हम लोग बोलते हैं उनमें, और जो सोना का गहना गढ़ता है सोनार, उसको ये 3 जात में ही होता है, 3 कास्ट में ही होता है। तो इसमें बहुत सारा विधि विधान होता है। जैसे कि 15 दिन जो हम लोगों की लड़की एक त्यौहार मनाती है, जिसकी नई शादी हुई है, जो इस साल में पहले माने वर्ष में जो इस बार जो शादी हुआ है वही ये त्यौहार मनाएगी। तो उसको ससुराल से सब कुछ जाएगा, खाना कपड़ा, जितना चावल दाल दही का, दूध का पैसा, दही का जो भी होता है, घी सब्जी, सब कुछ का उसके ससुराल से जाता है। और ससुराल का ही खा के वो मायके में करती है, लेकिन ससुराल का सब सामान जाता है। तो सब वहीं का खाना खाएगी और वहीं से जितना भी विधि होगा इसमें सब विधि पंचमी के दिन एक दिन पहले जाता है। जैसे मधुश्रावणी में एक दिन पहले सब कुछ जाएगा, वैसे ही पंचमी में भी एक दिन पहले सब कुछ गया था, इसी तरह से। तो सबसे पहले भगवती का, कुलदेवी का गाना होगा गीत, और उसके बाद से पूरा ये होता है। तो हल्दी 5 गांठ हल्दी और दुभी से गौरी माता बनती हैं। और गौरी बन के देखिए, ये मान का पत्ता होता है, उस पर सिंदूर, वो मान का पत्ता आप लोग देख रहे हैं ऐसा होता है, जो कि जंगल में, जहाँ जंगल घास रहता है वहीं पाया जाता है। तो बोला जाता है इस पे बिसहर का वास होता है, नाग नागिन का वास होता है, इसलिए इस पत्ता पे हम लोग को सिंदूर से बिसहर 5 एक पत्ता पे लिखा जाता है। और फिर एक पत्ता पे पिठार से 5 बिसहर लिखा जाएगा। फिर एक पिठार मतलब वो जो होता है ना, चावल को भिगो के हम लोग उसको पीस के उसको हम लोग पिठार बोलते हैं, तो पिठार से। और फिर काजल से, एक काजल से भी लिखा जाता है एक पत्ता, और एक चंदन से लिखा जाता है, और एक मेहंदी से लिखा जाता है। तो ये 5 पत्ता 5 तरह के, मेहंदी, सिंदूर, पिठार, काजल और चंदन, तो 5 से इसमें 5 बिसहर बनता है, जिसको आप नाग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको बिसहर बोलते हैं। और कितनी जगह मिट्टी का भी बन के जाता है, मिट्टी का बन के, और वो मिट्टी को उसमें कलर करके तो वो भी जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ मिट्टी से नहीं जाता है, इसी पत्ता पे लिख के जाता है। तो देखिए 5 पत्ता पर। और जो ये काम करेगी वो नया साड़ी चूड़ी पहन के बैठेगी, नाखून पॉलिश लगा के, पैर में जो महावर बोला जाता है आलता, वो करके सब करके वो बैठती है और करती है। तो जब गौरी माता बनती हैं तब जो बनाती है, जब तक सिल लोढ़ा से वो पिसा जाता है तब तक बोलती नहीं है, बिना बोले ही वो बनाना पड़ता है। और एक लाल कपड़ा से ढक के, कोई देखे ना, उसको बांध के रख दिया जाता है। और उसके बाद फिर बिसहर बनती हैं, तो उसका भी ये है। और हम लोग में रोज़ एक 13 दिन फुल लोढ़ी हुआ है शाम को। तो फुल लोढ़ी में जाही जूही और कितने तरह का पत्ता होता है, वो सब पत्ता मतलब पत्ता तोड़ के, और बांस का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, जाही जूही ज़रूर होना चाहिए, अमरूद का पत्ता, नींबू का पत्ता और फूल का पत्ता, ये सब तोड़ के सजाया बजाया जाता है डाली को। एक डाली फूल लोढ़ने वाला होता है, जो पंचमी के दिन जाता है, उसी डाली से 13 दिन फूल लोढ़ती है वहाँ पे बहू अपने मायके में। और ये त्यौहार मायके में ही ज़्यादातर मनाया जाता है, क्योंकि फूल लोढ़ी करने बेटी जाती है लड़की, तो हर मंदिर पे जाएगी, जितने भी पास में मंदिर होंगे, फुलवाड़ी होगा, सब जगह जाएगी। तो इस तरह से डाला सजाया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं डाला सजाया इस तरह से।
और इसी तरह से नाग लिखा जाता है। और फिर ये पातिल है जिसमें दीप प्रज्वलित होती है, वो वाली ये पातिल है। इसी के अंदर एक दीप रख के, और उस दीप पातिल पे भी नाग ही रहना चाहिए। तो यहाँ तो गांव में तो हम लोग को नाग लिखा ही कुम्हार ही देता है, लेकिन यहाँ नहीं मिला तो हम लोग अपने हाथ से इसको नाग बना दिए, इसके ढक्कन पे और पातिल पे। और उस पातिल में चावल भर के जाता है, उसी का खीर बनता है। तो बहू जब वो पूज के उठती है मधुश्रावणी, तब वो खाती है। फिर एक तांबा होता है पीतल का, उसमें धान लाल रंग से रंग के धान और धनी और चावल, दूब और फूल, इतना चीज़ इस तांबा में जाता है। एक बेल का लकड़ी इसमें होगा। जो वहाँ जो जब ये त्यौहार होने लगेगा, मनाया जाएगा, मधुश्रावणी पावन हम लोग बोलते हैं, तो पावन पूजेगी बहू, तब एक कोना में एक लेडीज औरत, मतलब माँ, चाची, घर की जो बड़ी होंगी, वो कोना में बैठेंगी, ये लेके अपने पैर के जांघ के नीचे, मतलब ये जो होता है इसके नीचे दबा के बैठ जाती है। और वो बोलती नहीं है, जब से शुरू होता है तब से लास्ट तक वो बोलेगी नहीं। और इसको सुहाग मथा जाता है, उसको बोलता है सुहाग मथना। वो नया साड़ी, नया चूड़ी, सब कुछ पहन के बैठेगी, लहठी पहन के बैठेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। और जब ख़त्म हो जाएगा, एकदम सारा विधि विधान ख़त्म हो जाएगा, तब ये सबसे पहले बहू या लड़की जो भी पूजेगी उसके आंचल में दिया जाएगा। इसको सुहाग बोला जाता है। और उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा इस सुहाग आंचल में बांध दिया जाता है। अब जब वो सबको सुहाग बांट देगी तभी वो बोलेगी। तो यही इस तांबा में सुहाग मथने का सब सामान दिया जा रहा है। उसके बाद उसमें हम लोग को बोला जाता है अचरी, एक अचरी होता है। तो ये देखिए सुहाग अब तांबा को बांध के रख दिया जाएगा। अचरी जो 15 दिन वो हाथ में लेके पूजेगी, तो एक लाल कपड़ा में धान, धनी, दूब, फूल और जौंगी, जाफर, हल्दी, उसमें 5-5 रख के बांधा जाता है। और पैसा कुछ रहता है, जो बोला जाता है कि इस पे वो जौंगी, जाफर, हल्दी ये सब रहता है ना, तो उस पर नज़र गुजर नहीं लगता है, इसलिए वो बांध के वो उसी से वो भगवान घर से लेके उठा के आएगी और पूजेगी। फिर लास्ट में भगवान को प्रणाम करके वहाँ रख देगी। लावा, जो आप लोग खोई आप बोल सकते हैं, खोई हो जाता है, दूध जाता है। और फिर गौरी माता बन के जाती हैं, खोइछा बांध के जाएगा, खोइछा साड़ी में बांध के जाएगा। ये देखिए, ये जो बोले हैं हम अचरी, वही ये जौंगी, जाफर सब कुछ है। तो जितना भी विधि विधान होता है सब ससुराल से ही जाएगा, ससुराल का ही रहना चाहिए। और इसी तरह से 15 दिन पहले भी गया था, पंचमी से एक दिन पहले, तो 13 दिन तक की है। और अब वो 13 दिन हो गया ख़त्म। आज वो पूरा साफ़ सफाई हो जाएगा और कल मधुश्रावणी है, तो फिर आज नया सब कुछ जाएगा ससुराल से। तो आज सब कुछ फिर जा रहा है ससुराल से। देखिए इस तरह से जाता है। और अब यही अचरी है, जो अचरी बोले हैं, यही अचरी है। इसको बांध के तो यही लेके बैठेगी बहू वो कथा सुनने के। तो रोज़ कथा होता है, रोज़ दिन कथा होता है। उसमें हम कथा अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कथा बहुत सारा है, 13 दिन का 13 कथा होता है, तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। यदि मेरे घर में कोई लड़की की होती तो मैं आपको पूरा दिखा सकती थी, लेकिन लड़की को तो नहीं थी, बहू को थी। तो बहू अपने मायके में पूजी है मधुश्रावणी पंचमी, लेकिन यहाँ से सब कुछ गया है। तो देखिए ये अभी फूल लोड़ के डाली में आया है, तो उसी पे ये पत्ता, मान का पत्ता पे जो नाग नागिन लिखा गया है वो रख के बांध दिया जाएगा। और फिर हम लोग में कल क्या होगा वो होता है, मतलब शुभ माना जाता है हम लोग में। तो 4 बाती बनेगा, एकदम पतला पतला बाती, छोटा छोटा पतला पतला बनता है, जो घी में डाल के रख दिया जाता है एक दिन पहले। और जो उसको शादी में विध ईद की है वो विधकरी बोला जाता है, जो सारा रस्म निभाई है वही ये काम करेगी। तो
उसमें उसको घी में डाल के, और वो क्या होता है दोनों पैर पे और दोनों ठेहुना पे वो पान का पत्ता अंदर में डाल के, आड़त का पात डाल के, और आइबातल पातिल में जो दीप जलता रहता है उसी से वो बाती में लगा के उसको थोड़ा सा जल जाना चाहिए, फोका हो जाना चाहिए। मतलब जल जाने के बाद थोड़ा सादा जो होता है वो बायां पैर पर हो जाना चाहिए, वो होता है। अब देखिए ये 7 डाली है, उस डाली में एक बड़ा सा डाली है और एक छोटा सा डाली है, वो होता है लीली डाली। उसमें रखा जाता है सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ी, लहठी और कंघी, आईना, मतलब मेहंदी, 7 सामान रखा जाता है। और एक डोका जो हम लोग के गांव में पाया जाता है, आप लोग भी जानते होंगे, उसमें सिंदूर और काजल लगा के सब में डोका डाला जाता है। तो एक तरह ये तो वैसे ही शाकाहारी में डोका आता है, लेकिन पता नहीं गांव घर के लोग मांस इसको बोलते होंगे। तो सुहागन रहना चाहिए इसलिए ये शायद दिया जाता है, हमको लगता है। तो ये सभी लिली डाली, ये छोटा छोटा डाली उसको हम लिली डाली बोलते हैं, उसमें डाला जाता है। अब जो साड़ी बहू कल पहन के पूजेगी उस साड़ी में खोइछा बांध दिया जाता है, चावल, हल्दी, फूल, सिंदूर और पैसा। तो ये सब सामान जाता है और यहीं से सब सामान जाएगा और सब कुछ यहीं का वो पहनेगी, यहीं का 13-14 दिन से खाना भी खाई है जो कि पंचमी के दिन चला गया था। और अब इसके बाद इस फल जाता है, 5 तरह का मिठाई जाएगा, खाजा, लड्डू, केला, जितना भी होता है, दही, कटहल, ये सब सामान जाता है साथ में। और ये सभी वहाँ जाके फिर गांव में बंटता है, इसका भोज भी होता है और सब इस तरह से ये मधुश्रावणी मनाया जाता है। बहुत इसमें विधि विधान है जो आपको मैं सारा नहीं बता पाई हूँ, थोड़ा कम ही बता पाई हूँ, लेकिन बहुत होता है। और इसके बाद इसको साड़ी भी किसी को 5, 4, 2 आप बेटी को जाता है, लड़की को ससुराल, और परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को कपड़ा ससुराल से जाएगा। और देखिए इस तरह से हम लोगों में मधुश्रावणी पर्व मनाया जाता है। और इसके बाद यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वो जो हम बोले हैं घी में डाल के वो रखा जाता है, उससे वो टेमी पड़ता है, उसको थोड़ा सा बायां पैर जलाया जाता है और आँख उसका पति मूंद के रखता है पान के पत्ता से, और तभी पान का पत्ता अंदर में डाल के ऊपर से आरती का पात होता है वो डाल के छोटा सा छेद करके उसको थोड़ा सा एक बायां पैर पे जलाया जाता है और कहीं भी नहीं। तो आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छा जानकारी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरा तो मैं बता नहीं पाई, लेकिन जो समझ में आया वो मैं बता दी हूँ। धन्यवाद।